हेलो फ्रेंड्स एंड स्पेशली माय स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं जिस जगह पर आया हूँ, ये जगह मेरे शहर से एग्जैक्ट 105 किलोमीटर्स पर है। और यहाँ पर मैं किस तरीके से बोलूँ, ये तो वैसे ही है जैसे मैं किसी अपने स्टूडेंट को पढ़ाऊँ और फिर वो स्टूडेंट मेरा इंट्रोडक्शन दे, तो वो मेरे बारे में क्या बताएगा। खैर, बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ। द प्लेस वेयर आई हैव रीच्ड अर्ली मॉर्निंग टुडे, दिस campus, this vast expansion belongs to uh, an educator, an explorer, educationist, and above all, a very wonderful person from heart. ही इज़ डॉक्टर वी के शुक्ला सर। ये बॉटनी में हमारे कॉलेज में थे और रिटायर हुए काफ़ी साल हो गया। फिर से मैं बोलूँगा कि जैसे एज इज़ जस्ट अ नंबर। मैं सुबह को जब यहाँ पर आया तो मुझे यहाँ पर आकर जो शांति महसूस हुई, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे अंदर से वो कंपैशन जो मेरे मन में जागा यहाँ पर आकर करके, मैं आई रियली कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स एट दैट मोमेंट। मैं बहुत सालों से मेरा ये कोशिश था कि मैं यहाँ पर आऊँगा और सर से मिलूँगा। बहुत ही मतलब इतने सालों में आप देखेंगे कि सर ने अपने को, और जब थे इन सर्विस तब भी इसी तरीके की नेचुरल लाइफ में रहते थे हमेशा। आप देखेंगे चारों तरफ कि इस तरफ गाय, और ये गौ सेवा सर खुद से करते हैं। देखिए, ये पूरा कैंपस देखिए आप से। मैं सुबह आते ही मेरे मन में ये बात आई थी कि मैं तुरंत ही वीडियो बनाऊं, लेकिन चूंकि इतना ज़्यादा मेरा फिजिकल एग्जर्शन हो गया था कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, और फिर उसके बाद एक जगह और जाना था। तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना पहले अपनी यात्रा का जो एग्जर्शन है वो मिटा लूँ, फिर उसके बाद मैं सर से बात करता हूँ। और बड़ी मेहनत करके मैं इतनी दूर आया, एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव रीच्ड दिस प्लेस। See, my Himalayan is right over there, and आप मशीन देख करके अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस लेवल की फार्मिंग सर करते हैं। एक जो कहा जाता है ना, एक गुरु के अंदर गुरुत्व होना चाहिए। अगर ग्रेविटी नहीं है देन ही माइट बी अ टीचर इन वर्ल्डली सेंस, बट ही इज़ नॉट अ व्हाट। एक अपने भारतीय संस्कृति में गुरु का दर्जा दिया गया उस व्यक्ति को जिसके अंदर गुरुत्व है। और यहाँ पर सर अकेले रहते हैं और सब कुछ खुद से मैनेज करते हैं, और बड़ी ही मुझे खुशी हुई यहाँ पर आकर के। पितृतुल्य हैं, मेरे फादर के कंटेम्प्रेरी हैं। और देखिए पीछे सर हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। लेट मी इंट्रोड्यूस। बहुत ही आदर के साथ मैं सर को किससे बात कर रहे हैं आप? मैं सर वो मैंने अपने चैनल के लिए वीडियो स्टार्ट किया बनाना, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है अब स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर सर आपको रहते कितना साल हो गया? 13 साल। 13 साल कॉन्टिन्यूअस। देखिए, और ये पूरा एरिया प्रोटेक्ट करता है। देखिए, ये कौन सी ब्रीड है सर? ये जो है बुली, पाकिस्तानी ब्रीड होता है बुली। बुली एंड ग्रेट डेन का क्रॉस है। अभी कितने महीने का है ये? बिल्कुल 10 महीने का है। 10 महीने में इतनी हाइट है? हाँ, अभी 15 महीने तक बढ़ेगा ये। अभी कम से कम एक इतना और बढ़ेगा। यहाँ पर पूरा मैं कब से सुन रहा था कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है, तो मेरा इच्छा किया कि जो है यहाँ पर आकर के थोड़ा सा एक बार सर्वे किया जाए। बहुत ही शांति है, एंड दिस काइंड ऑफ प्लेस हैज ऑलवेज इंस्पायर्ड मी। पीछे का पूरा एरिया आपका देखना चाहेंगे? बैक जी चलिए।
आप स्टार्टिंग में भी खेती करवा रहे थे, जब से करवा रहे हैं तब से चैलेंजेस तो तमाम सारे फेस किए होंगे, अभी भी वही चैलेंज फेस करते हैं जो स्टार्टिंग में करते थे? कोई चैलेंजेस नहीं स्टार्टिंग में था ना अभी है, क्योंकि वो हमारे मदर फादर पहले करते ही थे जी तो एक इस्टेब्लिश खेती का वो था। जी। हमने उसमें थोड़ा सा परिवर्तन जरूर किया है जी और कोई खास वो नहीं है, बस कभी कभी वेदर के चैलेंजेस आ जाते हैं। जैसे इस साल इतना पानी बरस गया कि लोगों के धान उन खराब हो गए, हमारे तो नहीं हुए, हमारा थोड़ा बहुत अर्ली कर दिया था मैंने तो निकल आया, लेकिन और लोग खराब हो गए, वो ख़राब लगता है। और कभी कभी थोड़ा सा लेबर प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों को बड़ा मदद कर रखा है यहाँ पर। 2-2.5 लाख रुपए तो मैंने बांट रखे हैं लोगों के, शादी ब्याह मर्दी करनी उसमें, तो बेसिकली वो लोग मिल जाते हैं, काम टाइम पर मिल जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कोई चैलेंजेस वगैरह, लोग झूठ मूठ में बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि खेती में बड़े चैलेंजेस हैं, ऐसा कुछ है वह नहीं। और खेती बड़ा पीसफुल और बहुत ही, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। खेती जो है जी जी ये जी। वे ऑफ लाइफ है, इसको वही कर सकता है जो एंजॉय करता है इस वे ऑफ लाइफ को, बाकी सबके बस का है भी नहीं। एज ए प्रोफेशन ले लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। एज अ प्रोफेशन ले लेंगे तो फिर प्रोफेशनल खेती करने के लिए आपको काफ़ी लेबर और काफ़ी मैकेनिकल डिवाइसेस चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि हमारे जितना खेत है सब में हम लहसुन लगवा दें, जी अच्छा वो हो जाएगा, बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन उस पूरे लहसुन को लगाने में, उसको फिर मतलब वो बचाने में, इससे खरपतवार का निकालने में, और फिर उसको खोद के निकाल के साफ़ करने में, और साफ़ करके मार्केट करने में इतना कुछ लेबर लगेगा कि वो दैट बिकम्स टू मच। और हम जो एक मेंटल पीस है जी। वो ख़त्म हो जाता है, फिर ये करो वो करो ये करो वो करो, तो वो मेंटल पीस नहीं मैं लूज़ करना चाहता हूँ। इसलिए काफ़ी कुछ ट्रेडिशनल खेती के जी। साथ साथ कुछ मॉडर्न इनपुट्स लगा के मैं अपनी खेती कर लेता हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग में टीचिंग और एग्रीकल्चर के बीच में बैलेंस कैसे आप रख पाए? नहीं, एग्रीकल्चर तो मैं तब करता ही नहीं था, जब जी। टीचिंग करता था जी। तो मैं खाली टीचिंग करता था, और गर्मी की छुट्टियों में मैं केवल माउंटेनिंग और ट्रैकिंग, हाइकिंग, बाइकिंग ये सब करता था। हाँ हाँ। तो वो तो उससे कोई मतलब नहीं था इसका, एग्रीकल्चर से तो मैं बिल्कुल आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ द एग्रीकल्चर। लेकिन बॉटनी का होने के नाते बहुत कुछ तो फंडामेंटल्स तो मालूम ही थे। जब मैंने टेक ओवर किया तो मैं टेक ओवर कर लिया। मुझे किसी भी सिचुएशन में अपने को स्विच ओवर करने में कोई समय नहीं लगता है। हम इसमें नहीं कि नहीं मैं इसी सिचुएशन में मैं रह पाऊँगा, और ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन शिफ्ट माई सेल्फ टू एनी अदर सिचुएशन, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैवलिंग भी आपने बहुत की? ट्रैवलिंग बहुत की, हिंदुस्तान का कोई हिस्सा नहीं तो नहीं घूम गया हूँ। पहाड़ के कोई, ये तो नहीं कह सकता हूँ कि खैर पहाड़ का कोई पीक नहीं, लेकिन हाँ 20-30 पीक्स तो मैंने क्लाइंब कर ही लिए थे, स्लोली 18,500 फीट की ऊंचाई तक गया था जी। उसके बाद फिर हमने बलरामपुर में पैरासेलिंग कराई है। हाँ, ये मैंने को देखा, इसका तो मैं ही गवाह हूँ। बलरामपुर में पैरासेलिंग कराई है, मैं खुद पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, डीप वाटर, डीप सी वो डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, वो सब हमने खुद किया है। और यूथ हॉस्टल एसोसिएशन का पहले मैं एडवेंचर प्रमोशन कमेटी चेयरमैन कई साल तक रहा, फिर वाइस प्रेसिडेंट होकर फिर वहाँ से अलग हुआ, तो किया है। और विदेशों में भी खूब घूमा हूँ। सबसे पहले सर ये एग्रीकल्चर पर थोड़ा सा डिस्कशन करने के पहले चाहता हूँ कि जो है आजकल के स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स का जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए, इनर और आउटर कुछ भी नहीं होता, ना आउटर होता है ना इनर होता है। एंड ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे आर लिविंग अ मैकेनिकल लाइफ। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये कहता हूँ जी, द फॉल्ट डजंट स्टे ऑन द स्टूडेंट्स, जी, इट इज़ पेरेंट्स एंड टीचर्स। ये दोनों इसके हैं दोषी, स्टूडेंट्स दोषी नहीं हैं। क्योंकि मैं 35 साल, मैंने 33 ईयर्स मैंने टीचिंग किया है जी, और मैं कॉलेज का चीफ प्रॉक्टर भी था। लोग कहते थे कॉलेज में बड़े लड़के बड़े उद्दंड हैं, मैं कहता था टीचर बड़े उद्दंड हैं, लड़के उद्दंड नहीं हैं। सही कह रहे हैं। टीचर उन्हीं लड़कों से शराब की मंगवाता है, या पुड़िया का पाउच मंगवाता है, या कहता है कि अच्छा तुम पचवड़ा रहने वाले हो तो काला नमक एक बोरा दे जाओ, या घी बड़ा अच्छा तुम्हारे यहाँ होता है वो दे जाओ।
तो लड़का भी उसका फ़ायदा उठाता है या उद्दंड दिखाई पड़ता है। तो टीचर पहली बात तो उसका कोई दोष नहीं है जी। लड़का जो होता है वो तो एक जिसे कहते हैं कि आटे का लोई के बराबर है। हाँ, आप जैसा गढ़ोगे वैसा निकलेगा वो। हाँ। गढ़ने वाले माँ बाप हैं, सोसाइटी है और टीचर्स हैं। तो न माँ बाप अब सही डायरेक्शन में गढ़ते हैं, न टीचर सही डायरेक्शन में गढ़ रहा है, और न सोसाइटी तो जो देख रहा है सोसाइटी में कि भाई जो बदमाश है, जो गुंडा है, उससे बड़ा संपत्ति अर्जित कर लिया, बड़ा नाम कर लिया, तो उन्हीं को रोल मॉडल बनाते हैं। मॉडल बना लेता है वो। तो गलती लड़के की नहीं है, गलती बहुत नीचे से हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा, परिवार से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार ही समाज बनाता है जी। तो अगर सारे परिवार अपने को दुरुस्त कर लेंगे तो समाज तो अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लड़का फिर रोल मॉडल उसी दुरुस्त लोगों को बनाएगा। चलो चलो, ये तो हमको लगता है हमेशा आपके साथ ही चलता है। हाँ, ये साथ ही चलता है। तो इस साथ मैं अगर स्टूडेंट से कुछ कहना चाहता हूँ तो यही कहना चाहता हूँ कि देखो, कभी भी बैसाखी लगा के पैर होते हुए, बैसाखी लगा के चलते हुए तुमने कभी किसी को देखा है? अगर पैर है तो फिर बैसाखी लगाने की जरूरत तो नहीं है ना। तो फिर नकल करना जो है वो पैर होते हुए बैसाखी के बराबर है। नकल करना, सोर्स लगवाना कि हमारा काम हो जाए, वो वही है जैसे कि आपके पैर होते हुए भी आप बैसाखी लगा के चलते हैं। जी जी जी। तो डोंट डू दैट। अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि आप स्वयं जूझिए, बिल्कुल, बिना किसी की सहायता के जूझिए। हाँ। तभी आपके पैर और स्ट्रांग होंगे, आपका हृदय और मजबूत होगा, आपके अंदर आत्मशक्ति बढ़ेगी और आप आगे बढ़ोगे। और अपने अनसक्सेस के लिए किसी को ब्लेम ना करें। अनसक्सेस को ब्लेम करने छोड़ दीजिए, धन्यवाद दीजिए आप। बिल्कुल। आप देखिए ये अपने प्रेसिडेंट कलाम, उनका ड्रीम था कि वो पायलट बनेंगे जी। और वो गए थे देहरादून में और वहाँ रिजेक्ट हो गए। तो रिजेक्ट हो गए तो गए स्वामी शिवानंद उस वक्त थे। हाँ हाँ। तो स्वामी शिवानंद के अरुणाचल पास में? गए, नहीं वहाँ ऋषिकेश में। अच्छा देहरादून से ऋषिकेश गए जी। तो गंगा में स्नान करके स्वामी शिवानंद के पास गए। तो वो बैठे हुए थे, वो लिखा उन्होंने अपने उसमें विंग्स ऑफ फायर जो उनकी आत्मकथा है, जी जी। तो उसमें लिखा है कि एक सेंटली पर्सन बैठे हुए थे, जाके प्रणाम किया इन्होंने तो बैठ गए भी। तो कहने कि तुम जो है दुखी हो, जिस काम के लिए आए थे वो काम हुआ नहीं, लेकिन जिस काम के लिए तुम आए थे वो काम तुम्हारे लिए बना भी नहीं था। तुमको उससे बहुत ऊंचे काम के लिए ईश्वर ने बनाया है, जाओ उसके लिए मेहनत करना। और वो होते होते देखो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बने। तो देखिए, सक्सेस जो होता है वो कभी अच्छा लेसन नहीं दे पाता है। बिल्कुल। जो असफलताएं होती हैं, दे आर बेस्ट टीचर्स। वो बताती हैं कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर वो है जिससे बच के चलना चाहिए, वरना देखो तुम नहीं बच के चले तो तुम असफल हो गए। बिल्कुल। तो इस नाते असफलताओं को हमेशा धन्यवाद देकर करना चाहिए कि चलो इसने हमको बहुत कुछ सिखा दिया, अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के मैं कुछ करूँगा जी। तो ये है, कभी असफलता से निराश होने की तो बात ही नहीं है, बल्कि इससे खुश होना चाहिए कि चलो एक लेसन और मिला। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसीलिए कलाम साहब अपना पूरा वक्त जो है स्टूडेंट्स के बीच में ही बिताते थे और हमेशा कहते थे कि मैं प्रेसिडेंट बाद में हूँ, सबसे पहले मैं टीचर हूँ। अरे वो आदमी नहीं था, वो आदमी देवता था, समझ लीजिए। उसको तो मैं देवता के रूप में मानता हूँ। वो उस आदमी के अंदर कितनी गरिमा थी, कितनी ऑनेस्टी थी, कितनी देशभक्ति थी, और कितना मतलब वो अंदर तक, जिसे कहते हैं कि अंदर से उजाला उसके फूटता था। बिल्कुल। तो वो आदमी तो बहुत बड़ा संत था। एक कॉन्फ्रेंस में सर, एक सेमिनार में मैं सुन रहा था उनको, और उन्होंने कहा कि फेम इज़ वेपर, पॉपुलैरिटी एन एक्सीडेंट, ओनली वन थिंग इंड्योर्स एंड दैट इज़ करेक्टर। सो व्हेन देयर इज़ रिचुअसनेस इन हार्ट, देयर इज़ ब्यूटी इन करेक्टर। व्हेन देयर इज़ ब्यूटी इन करेक्टर, देयर इज़ हार्मनी एट होम, ऑर्डर इन नेशन एंड पीस इन वर्ल्ड। ये सुन करके जब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई तो उन्होंने कहा कि आई नो अ स्माइल कम्स व्हेन द माइंड इज़ ब्यूटीफुल, व्हेन ए पर्सन स्माइल्स ही बिकम्स क्रिएटिव एंड क्रिएटिवनेस लीड्स टू डेवलपमेंट। तो मैंने सोचा बताइए कितना गहरी बात कह दी रहती है। विवेकानंद कहते थे जी, जो लोग मुंह बना के रहते हैं उनको लगता है कॉन्स्टिपेशन रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर उनका पेट और सब कुछ दुरुस्त है तो मुंह बना के रहेंगे नहीं, रास्ते में उठते रहेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि
मेंटल कॉन्स्टिपेशन। मेंटल बहुत कॉन्स्टिपेशन। लोगों को मेंटल कॉन्स्टिपेशन होता है कि वो कंफ्यूज भी रहते हैं, जी वो जो कहना चाहते हैं कह नहीं पाते जी। हैं। तो जब डिलीवरी नहीं है, और भाई कॉन्स्टिपेशन भी क्या होता है कि आपके स्कूल की डिलीवरी नहीं है, हाँ तो जब आपके थॉट की डिलीवरी नहीं होगी तो दैट इज मेंटल कॉन्स्टिपेशन। तो बहुत लोगों के पास मेंटल कॉन्स्टिपेशन होता है, बिल्कुल थॉट की बिल्कुल। डिलीवरी नहीं हो पाती है। इस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि वो जो फिलोसफर ने कहा था कि ये टीचर शुड बी ए गुड फ्रेंड ऑफ ए स्टूडेंट, उसको इस लेवल तक जाना चाहिए कि बच्चों को वो इग्नाइट कर सके। उसको जो है, जैसे पहले के गुरु हुआ करते थे कि विद्यार्थियों के अंदर की खासियत उनको दिखाते थे कि पहचानो खुद को कि तुम क्या हो। लेकिन आज के वर्ल्डली सेंस में बुकिश नॉलेज डालते जाते हैं, इसलिए स्टूडेंट आजकल फ्रस्ट्रेटेड है, वो खुद को ही नहीं पहचान पाता है और वो दे कन्फ्यूज़ इन्फॉर्मेशन फॉर नॉलेज। उनको लगता है जस्ट बाय कलेक्टिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ बुक ही हैज़ बिकम नॉलेजेबल। वह कन्फ्यूजन वहीं से स्टार्ट हो जाता है, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से। बिल्कुल बिल्कुल। वो अब नॉलेज कोई भी इम्पोर्ट नहीं करता है, सब इन्फॉर्मेशन ही, और इन्फॉर्मेशन भी 100% राइट नहीं इन्फॉर्म हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि आज गूगल गुरु के सौजन्य से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिराइव कर ले रहा है स्टूडेंट, जितना कि टीचर के पास है उससे भी ज़्यादा। हाँ। तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाते हैं, और नॉलेज तो इसलिए नहीं दे पाते हैं कि वो समझते हैं कि हमने, अगर जैसे मैं बॉटनी का टीचर था, मेरी आदत ये थी कि मैं लगभग जब भी क्लास लेता था तो 2-3 घंटे लगातार पढ़ाता था। हाँ। तो उसमें 1-2 घंटे, अगर 1-1.5 घंटे पढ़ाया, 2 घंटे पढ़ाया, उसके बाद मैंने चाय मंगा दिया सब लोगों के लिए, भाई चलो चाय, और फिर कुछ बातें नहीं करते थे। हम कहते थे भाई देखो, आप लोग MSc में पढ़ गए हो या BSc में पहुँच गए हो, तो आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लगे कि आप MSc और BSc के स्टूडेंट रहे हो, पढ़े हो, और व्यवहार में आप कहीं बैठिए तो गलत लैंग्वेज मत प्रयोग कीजिए, बिल्कुल। हर जगह थूकिए नहीं, सिगरेट बीड़ी शराब या इस तरीके के गुटखा उटखा खाना ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। ये इससे आप अपना को भी करते हो और एक गंदगी फैलाते हो। कोई चीज़ मान लीजिए आपने मूंगफली खाई है तो कम से कम उसके छिलके एक जगह बटोर के रखो, कहीं डस्टबिन में डाल दो। केला खाया है तो उसको किसी डस्टबिन में डालो। ये सब चीज़ें एक्चुअली यही कल्चर है और यही ये नॉलेज का पार्ट है। हाँ, इन्फॉर्मेशन ही खाली देना कि हम कह दें कि भाई ये मेंडलिज्म ये है और फलाना ये है, इससे कोई बहुत वो नहीं है। क्योंकि आज हमारा MSc का लड़का जिसने MSc फर्स्ट क्लास पास किया था, वो भी बैंक का क्लर्क होकर रह गया। हाँ। तो क्या यूज़ आया उसका MSc फर्स्ट क्लास का बॉटनी का? बॉटनी पढ़ के अगर वो बैंक में काम कर रहा है तो उसका कोई यूज़ हुआ? लेकिन अगर वो एक अच्छा इंसान वहाँ पर बना था, बिल्कुल। उसको ये सब चीज़ें जो मैनरिज्म सिखाई गई वो उसने कहा, तो बैंक में भी वो माना जाएगा कि नहीं भाई यार बहुत अच्छा आदमी है। या उसके कस्टमर्स भी कहेंगे जो जाएंगे कि भाई उनके पास जाओ, वो तुरंत काम कर देते हैं विद ए स्माइलिंग फेस एंड, और मतलब ये नहीं कि कोई बर्डन की तरह नहीं लेते हैं वो। तो ये फ़र्क होता है। तो खाली इन्फॉर्मेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था सर कि व्हाट इज़ एजुकेशन? एजुकेशन इज़ दैट विच रिमेन्स व्हेन एवरीथिंग दैट इज़ लर्नड इन स्कूल इज़ फॉरगॉटन, मीन्स माइनर एंड इटिकेट, तमीज़, तहजीब, अखलाक, दैट इज़ एजुकेशन, दैट इज़ रियल एजुकेशन। कि कैसे आप लोगों से डील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, अभी जो कहा इन्होंने कि व्हेन यू फॉरगेट ऑल दिस थिंग, जी, मैंने स्पीक मैके का एक चैप्टर खोला था अपने बलरामपुर में मेल के कॉलेज में। जी जी। तो उसके तहत हम गए थे वहाँ आइजवाल। आइजवाल। तो आइजवाल में एक हफ्ते हम लोग रहे। तो वहाँ पर कुछ वो थे, चॉइसेस थे, जैसे कि रघु राय बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं इंडिया के। तो रघु राय भी वहाँ पर आए थे। तो ये था कि आप चाहें तो फोटोग्राफी में सीख सकते हैं, डांस में जा सकते हैं, गाने में जा सकते हैं। तो मैंने फोटोग्राफी चूज़ किया था कि मैं उसको, क्योंकि मैं दर्जा 10 में था तो मेरा हुआ था जनेऊ, तभी से मेरे पास एक गेवा बॉक्स कैमरा आया था, उस चीज़ में फ़ोटोग्राफी करता था। तो मैनुअल से होते मैं उस पर पहुँचा था। तो मैंने फ़ोटोग्राफी किया। 2-3 दिन उनके साथ जब रहे तो उन्होंने कहा कि भाई शुक्ला जी, आप फ़ोटोग्राफी की बहुत डीप नॉलेज आपको है, तो आप क्यों हमारे उसमें आए? हमने कहा इसीलिए मैं आया हूँ कि बहुत डीप नॉलेज होने के बावजूद भी मैं आपके इतना बढ़िया फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकता हूँ, और उसका कारण जानने आया हूँ। तो हंसने लगे, कहने देन यू हैव टू डी लर्न द थिंग्स एंड देन री लर्न द थिंग्स। वाह, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यू हैव टू डी लर्न द थिंग्स एंड रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन, डेफिनेटली, बट इट शुड बी ब्रोकन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन एट राइट टाइम। टाइम रॉन्ग है तो गड़बड़ है, पर्सन रॉन्ग है तो गड़बड़ है। तो इट शुड बी ब्रोकन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन एट राइट टाइम एंड देन यू विल बिकम ए गुड फोटोग्राफर। कहना कि अगेंस्ट लाइट फोटोग्राफी आप देखते होंगे कि गलत है, अगेंस्ट लाइट फोटोग्राफी अच्छी नहीं होती है। लेकिन अगेंस्ट लाइट, अगर आपको बाल के डिटेल लेना है किसी लेडी के,
तो आपको अगेंस्ट लाइट ही फोटोग्राफी करनी पड़ेगी। Absolutely. उसका चेहरा सेल्विट कर देना पड़ेगा और उसके कहने बाल को फोकस करके अगेंस्ट लाइट ही लेना पड़ेगा आपको। देन यू तो यहाँ पर आपको अपना अगेंस्ट लाइट फोटोग्राफी इज नॉट गुड, इसको डी लर्न करना पड़ेगा और री लर्न करना पड़ेगा कि एट टाइम्स इट इज़ ऑल्सो गुड। तो ये होता है कि लाइफ में लर्निंग और डी लर्निंग ये प्रोसेस चलती रहती है, पूरा समय चलता है। इसलिए व्यक्ति को हमको लगता है कि नेचर के करीब रहना चाहिए। और जब से मैं सुबह से आया हूँ, रास्ते का तो कुछ एग्जर्शन था, लेकिन यहाँ पर आ करके आई एम फीलिंग वेरी काम एंड वेरी स्टिल। सुबह भी मैंने एक विज़िट किया ये पूरे एरिया का, और सर ने मुझको दिखाया पीछे का वो पूरा का पूरा जंगल का एरिया। अभी हम लोग जंगल में चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आइए सर। और आपका ये डेयर डेविल भी साथ में चल रहा है, ये आप छोड़ेगा नहीं। ये छोड़ेगा नहीं, साथ में रहेगा। जहाँ इसको चिड़िया दिखाई पड़ेगी, जहाँ खरगोश दिखाई पड़ेगा, जहाँ कोई चीज़ दिखाई पड़ेगी, वहाँ दौड़ेगा एकदम से। मुझे तो सर नंगे पैर चलने में इतना आनंद आ रहा है इसमें। अच्छा, आप नंगे पैर क्यों नहीं? नंगे पैर अच्छा लग रहा है पैर में जब ये लग रहा है। अभी मैं एक आपको बताऊं, मैं अभी एक जगह गया था, वहाँ पर मुझे सफोकेशन हो रहा था क्योंकि मैं बहुत भीड़ में एडजस्ट नहीं कर पाता बिल्कुल। तो खैर वहाँ से निकले और यहाँ पर आए। नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। मिट्टी मैं अभी सर कुछ दिन पहले अपने स्टूडेंट से बता रहा था कि एक ज़माने में पुस्तक कला होता था, चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाना सिखाया जाता था, आइलेट और बुक कीपिंग सिखाया जाता था। ये और अब ये तो उसके महोगनी के प्लांट्स हैं। क्या है ये? महोगनी के प्लांट्स हैं। और महोगनी का प्लांट जो है, इसका लकड़ी काफ़ी लाल सी होती है, बहुत अच्छा टिम्बर का पौधा है ये नॉर्मली है वेस्ट बंगाल में बहुत पाया जाता है। हमने वहीं से मंगा के इसको सब लगाया है। ये हाइट कितनी होती है इसकी? ये पूरी फुल हाइट जाएगी, लगभग 20-30 मीटर तक जाएगी। जितना ऊंचा वो उतना ऊंचा जाएगा, उससे ऊंचा भी जा सकता है। महोगनी, वाह। और उधर आपने वो तो देखा था चंदन का पेड़, ये चंदन लगाया था हमने। हाँ हाँ, ये दिखा देते हैं। पहले मैं सोचता था सर कि मैं हर सिचुएशन में अपने को एडजस्ट कर लेता हूँ, लेकिन अभी मैंने देखा ना उस विजिट में। ये देखिए, ये सफ़ेद चंदन है, सफ़ेद चंदन है। अभी देखिए फूल भी आ रहा है इसमें, ये चंदन के फूल आ रहे हैं, सफ़ेद चंदन। ये सब, ये तो झाऊ है, ये भी सफ़ेद चंदन है। चलो, अरे यार तुम आगे आगे आ जाते एकदम। ये 6 महीने में जब इतना बड़ा है, 10 महीने का, 10 महीने में इतना बड़ा है, तो फिर तो इसकी हाइट एकदम देख रहे हैं कितनी तेज छलांग लगा के दौड़ रहा है। ये देखिए लाल चंदन है, ये जो है ये लाल चंदन है। ये है, वो है, उधर है, ये सब लाल चंदन है सब। तो इसमें चंदन चूँकि होता है रूट पैरासाइट होता है, तो इस नाते इसके अगल बगल में बहुत सारे प्लांट्स लगाने पड़ते हैं जिनके रूट से अपना भोजन खींचता है। तो ये सब जो लगे हैं, क्या नाम है, जैसे झाऊ का पौधा लगा था, या नीम लगा हुआ है, मीठी नीम लगा है, ये सब पौधे से जड़ से ये खींचता है। इसी नाते इसको हम बहुत सफाई भी नहीं कराते हैं, क्योंकि ये इसके जो ये खरपतवार है, इससे भी अपना खुराक ले लेता है। अगर ये सब बिल्कुल साफ़ कर दीजिए तो ये मर जाएगा। और ये प्लांटेशन किए कितना साल हुआ जो यहाँ से ये पूरा का पूरा आपका ये दिख रहा है सागौन? ये सागौन जो है जी, ये मैं 2008 में रिटायर होकर जब आया था, तो 2009 में इसको लगाया था। बड़ा ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ। हाँ, 12 साल हुआ है, 12 साल में इतना पूरा। 12 साल में बहुत हो गया। हाँ, पूरा हो गया, अच्छा ग्रोथ हुआ। यहीं चलिएगा कि अंदर चलिएगा जंगल के? चलिए उस तरफ भी चले जाए। चलिए देख लीजिए। ये देखिए ढेकी है, इसमें चावल कूटा जाता है, या ये जो क्या नाम है दाल बनता है, तो दाल को छांटने के लिए एक आदमी इसको पकड़ के इसको यूँ करके इसको दबाता है, और वो हट जाएगा, ईंटा हट जाएगा, तो नीचे गिरेगा, तो इसको इसी से कूटा जाता है। ये तो अब लगता है गांव में मिलेगा ही नहीं। हाँ, ये जाता है, ये जाता है, इससे इसमें
एक मतलब आदमी डालता रहता है जी। और चलाता रहता है। ये देखिए जम गया है, लगता है इधर कुछ काम नहीं हुआ है, इसको हाँ जमा हुआ है। जी। हाँ वो बीच में बरसात भी तो। हाँ वो आएंगे तो सब ठीक करेंगे, निकाल करके साफ करेंगे। इधर हमारा दूध जो ज़्यादा दूध होता है आजकल तो नहीं हो रहा है, तो ये इसमें ये टंडा रखा है, ये जी एक टंडा इसमें लगा के और दूध का डाल के इससे ढक दिया जाता है। ऊपर एक छेद है तो धुआं निकलता रहता है और वो धीरे धीरे पक के बिल्कुल लाल हो जाता है। फिर उसकी दही बनती है और उसी दही से फिर निकाल के घी बनता है। वाह। गोबर गैस का प्लांट भी आपने लगा रखा है? देखिए ये है गोबर गैस प्लांट। वही आज हम सुबह से सोच रहे थे कि यहाँ गोबर ऐसे गैस चलते हैं, ऐसे। इधर बीच में से। हाँ, तो यही ठीक है। ये गोबर गैस प्लांट है, वाह इसमें गोबर डाल के घोल दिया जाता है, जी। उसमें गोबर डाल के घोल दिया जाता है, उसका नीचे चला जाता है और फिर इधर से निकलता है। ये यहाँ से निकल के इसमें उसका स्लरी उसमें जाती रहती है। डाइजेस्ट होने के बाद स्लरी उसमें चली जाती है। एक ये दो बना दिया है, तो जब ये भर जाता है तो इसमें इधर खोल देते हैं, जब ये भर जाता है तो इधर खोल देते हैं, ऐसे चलता रहता है। अब यहाँ पर छेद है, तो ये इसमें घोल वोल के उसके बाद उसको खोल देते हैं तो पूरा सर से नीचे चला जाता है। और नीचे जाके इसमें दो पार्टीशंस हैं, एक तरफ से धीरे धीरे वो जो ऊपर आता है, फिर फुला के नीचे जाता है, फिर वो भर के ऊपर आता है, फिर वो बाहर निकलता है। तो उसमें इट टेक्स अबाउट 30 डेज कि पूरा मेच्योर होकर ऊपर तक निकल आता है, बिल्कुल साफ मेच्योर होकर निकलता है। ये चिड़ियों के लिए है? हाँ ये चिड़ियों के लिए है। इसमें है क्या, सामा? काकुन काकुन काकुन। फॉक्सटेल, फॉक्सटेल कहते हैं, फॉक्सटेल है। और बाकी सब प्लांट्स आपने देखा ही था सुबह। हाँ हाँ। ये लीची है, उधर नींबू है, इधर अमरूद है, उधर आम है, इसे सब तमाम पे रुद्राक्ष है। ये क्या लगा हुआ है? ये चीकू है, चीकू। चीकू अभी छोटा है, ये बड़ा होगा, इतना इतना बड़ा हो जाएगा। ये फल रहा है सब, बहुत बड़ा हो गया। ये सब कटवाया है मैंने। ये जो इस तरीके से दिखेगा तो ये देखिए, ये है, ये चीकू है, अभी छोटा फल है, फल बड़ा होगा, काफ़ी बड़ा होगा। ये इस तरीके से सिंपल लाइफ जीने में जो आनंद है वो एयर कंडीशनिंग में रहने में नहीं है। आप देख रहे हैं कितना सिंपल, कुछ भी यहाँ पर आपको यू विल नॉट फाइंड लग्जरी। एवरीथिंग इज सो नीट एंड क्लीन एंड वेरी वेरी सिंपल। आज के समय में हम लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। और देखिए सर हमेशा नेचर के करीब रहते हैं और वही बुक भी पढ़ते हैं। ये बुक रखी है केनेथ एंडरसन की, जंगल्स लॉन्ग एगो। और जब सुबह आया था तो मैंने जीनपाल सात्रे की बुक ये देखी। बुक्स इधर देखिए आप, बुक्स जो देखता है ये हमारी बुक्स इधर देख लीजिए। पूरी ये है, जितने तरीके के बुक्स आप चाहें, हिंदी, उर्दू, बौद्धिज्म। ये देखिए बुद्ध का बहुत बड़ा है, जन जन चरण पढ़े गौतम के, बहुत सुंदर किताब है, पूरी बुद्ध की लाइफ इसमें है। इसी तरीके से ये इंग्लिश के दुनिया भर के रीडर डाइजेस्ट के जो पूरे वो निकलते थे वो सब है। और फ्लावर्स ऑफ द हिमालय, हाँ फ्लावर्स ऑफ द हिमालय, पूरे इसमें लगभग जितने हिमालय में फ्लावर्स मिलते हैं वो सबके वर्णन है इसमें। इसी से कहानियों होंगी कभी। और ये जो आपको मैं किताब देना चाहता था, ये बुक है। हाँ वो जो आपने अष्टावक्र गीता। हाँ, और वो सर जो वहाँ पर वो था कौन सा डाइविंग। हाँ ये देखिए डाइविंग का फोटो है, हमारी फोटो है। चरे वेद। ये डाइविंग आपने किस एज में की थी? ये हम 72 के होंगे, 2 साल पहले किए। और ये जब ट्रैकिंग आप करते थे, ये अष्टावक्र गीता।
तब का पूरा। हाँ ये हमारा पूरा, ये उधर का ना टेलीस्कोप है। हमारे पास टेंट उंट भी अपना है, वो ऊपर टेंट लगा हुआ है, टेंट है, ये नीचे हमारे वो है। अब इधर यूज़ नहीं हो रहा है तो इसे पड़ा हुआ है। मतलब पूरा वक्त आपका या तो रीडिंग में या फार्मिंग। हाँ हाँ, बहुत बहुत आराम से, बहुत बढ़िया समय कटता है, कहीं उसमें वो नहीं है। ये हमारा मन का यही लेते हो, ये लेते एक तो लेते, एक किसी और को देना होगा दे दीजिएगा। है नहीं नहीं है तो लो लो, बाकी का भरा है। तो फ्रेंड्स आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ एक्सपीरियंस लिया होगा आज के इस मेरे ब्रीफ तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा देखिए 30 मिनट्स, ओके, एंड दिस 30 मिनट वाज फुल्ली यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। तो मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू सर।